क्यों विकास अपने दोस्तों की जान नहीं बचा सका? क्यों अपनी आंखों के सामने वो अपने दोस्तों को मरता देखता रहा? क्यों विकास ने लोगों को मदद के लिए नहीं बुलाया? क्या हुआ था उस रात, जिस रात 3 दोस्तों की जिंदगी पर बनाई थी? इस कहानी का पहला हिस्सा हमने आपको विटनेस टू डेथ पीलीभीत का आदमखोर में दिखाया था, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है। लेकिन अब हम आपको 11 जुलाई 2021 की रात घटी उस घटना की वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब मौत सामने होती है तो इंसान पर क्या बीतती है, वो कितना बेबस हो जाता है। क्योंकि अब जो कुछ आप सुनेंगे वो साक्षात मौत का आंखों देखा हाल कहा जा सकता है। इस घटना में विकास अकेला ऐसा लड़का था जो जिंदा बचा था, लेकिन सोनू और कंधई को कैसे दो बाघों ने अपना शिकार बनाया, ये आप सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए विकास की आप बीती, जो रात भर सोनू और कंधई की जिंदगी को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देखता रहा। मैं रात भर डरता रहा, दोपहर में बोलने की स्थिति में आ सका। मुझे पूरी रात की सारी तस्वीरें याद हैं। मैं, कंधई और गांव का ही सोनू एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे। दिन की 11 बजे का समय था। पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गया। उसके बाद हम लोगों का शाहजहांपुर में कंधई के ससुराल जाने का मन बन गया। शाम होने पर हम लोग यहां से निकले। रास्ते में घुंघचाई देवरिया वाला रास्ता पड़ा। देवरिया जंगल के पास पहुंचते ही वन कर्मियों ने हमें चेतावनी दी और रोक दिया। हमें बताया गया कि जंगल के भीतरी इलाके से निकले कुछ बाघ बाहरी इलाके में घूम रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने उनकी एक नहीं मानी। हमें गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए जंगल के रास्ते पर ही आगे बढ़ गए। ये कहानी विकास की है, वो विकास जो घटना में जिंदा बचा इकलौता लड़का था। आगे जो कुछ आप सुनेंगे उसे सुनने के लिए अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए। विकास ने बताया, हमने वनकर्मियों के चेतावनी को अनसुना कर दिया और जंगल के ही रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अभी 15 मिनट ही बीते थे कि 2 बाघ हमें दिखाई दिए। बाइक सोनू चला रहा था, मैं पीछे बैठा था और मैंने हेलमेट लगा रखा था। बाघ को देखकर हमारी घबराहट बढ़ गई थी। इस घबराहट में मोटरसाइकिल टाइगर के पास ही गिर गई। सोचिए, सामने 2 बाघ हैं, 3 लड़के उनके सामने गिरे पड़े हैं, यानी दोनों बाघों के लिए बेहद आसान शिकार। इसके बाद क्या हुआ और ज्यादा डराने वाला है। लेकिन इस सच्ची कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके बाद विकास ने आगे की घटना बताई। हम जब तक संभलते एक बाघ ने हमारी तरफ छलांग लगा दी। हम लोग थोड़ी दूर जा गिरे। उठकर भागने की कोशिश की, तभी दूसरे बाघ ने मेरे सिर पर जोर से पंजा मारा। सिर पर धमक लगी, लेकिन हेलमेट की वजह से सिर बच गया। मुझे अपने पास सोनू और कंधई नहीं दिखे। उठकर देखा तो दोनों रोड की तरफ दौड़ रहे थे। दोनों बाघ सोनू और कंधई के पीछे थे। डर की वजह से मैं कब पेड़ पर चढ़ गया मुझे पता भी नहीं चला। बाघ मेरे पेड़ के नीचे घूम रहा था। मैंने देखा कि एक छलांग मारकर उसने सोनू को पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने वो सोनू को खा गया। कितनी भयानक होगी वो रात जब विकास अपने दोस्त सोनू को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता रहा। लेकिन उस दिन नियति को शायद यही मंजूर था। विकास ने कहानी को आगे बताते हुए कहा, मुझे याद है कि कंधई भी बाघ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान खुद को बचाने पर था। कुछ देर बाद एक बाघ मुझे पेड़ के नीचे घूमता दिखा। वो रात भर उस पेड़ के पास रहा जिस पर मैं चढ़ा हुआ था। शायद दूसरा बाघ भी वहीं था। मैं बेहोशी की हालत में चुपचाप पेड़ पर बैठा रहा। सुबह होने पर टाइगर दिखना बंद हो गए।
जब कुछ लोग मुझे आते हुए दिखाई दिए तो मैंने उन्हें आवाज दी। जब उन्होंने मुझे पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि अब टाइगर नहीं है, तभी मैं नीचे उतरा। बाद में पता चला कि कन्हई को भी बाघों ने मार दिया है। 11 जुलाई 2021 की रात घटी यह घटना विकास की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आई कि विकास जब भी इस घटना को याद करता है सहम उठता है। कहानी का पहला हिस्सा यानी मौत का साक्षी भी आप देख सकते हैं। स्टोरी स्नाइपर पर जल्द ही हम आपके लिए एक और चौंकाने वाली सच्ची कहानी लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।